हर स्टेप पे सीता में एम्पावरमेंट था और वो अपनी चॉइस बना रही थी। उन्होंने राम को कहा कि मैं जाऊंगी आपके साथ। उन्होंने इस तरह की सिचुएशन चूज करी कि उनका ही एक सोलमेट रावण उनकी जिंदगी में आए और उनको उठा के ले गए। राम और रावण दोनों ही उनके सोलमेट थे, एक तो पॉजिटिव लाइट में और एक नेगेटिव लाइट में। तो ये कई जो दिव्य नारी के रूप हैं, मेरी मैगडलिन है, सीता है, राधा, यशोधरा, द्रौपदी, इनको एक पेश किया गया पुरुषत्व की नजर से, क्योंकि लिखने वाले पुरुष थे। ये जो द्रौपदी की स्टेटमेंट थी, अंधे का पुत्र अंधा, तो हमको तो लगता है कि इनसेंसिटिव स्टेटमेंट थी कि ऐसा बोला तो द्रौपदी की गलती है, लेकिन ये गलती नहीं थी, ये एक वॉर होना ही था। शायद ये कारण है कैसा? द्रौपदी का एनलाइटनमेंट हो चुका था। तो जब द्रौपदी का एनलाइटनमेंट हो चुका था, पहले 3 चक्र खुल चुके थे, तो आराम से कृष्ण भगवान से जुड़ जाती थी। और कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते थे तो कृष्ण जी उनसे बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, आज जो हम किताब लेने जा रहे हैं उसका नाम है A Thousand Seeds of Joy और इसके लेखक हैं आनंद करुणेश जी। आनंद करुणेश जी पेशे से एक प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ वो दिल से स्पिरिचुअल हैं। वो चलाते हैं द देवी सर्कल। जानते हैं कि देवी सर्कल क्या है, साथ ही साथ जानते हैं थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय किताब में देवियों ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है। मिलते हैं आनंद करुणेश जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आपने ये बहुत ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग किताब लिखी है जिसका नाम है A Thousand Seeds of Joy। सर, क्या आप शुरू से राइटर थे, हमेशा से राइटर थे क्या? हाँ, लिखने की आदत रही शुरू से, क्योंकि जॉब ही था प्रोफेसर का। तो काफ़ी सारे, मैं फाइनेंस का प्रोफेसर होता था, तो कई सारे फाइनेंस में आर्टिकल्स, 4 किताबें हैं। तो लिखने का शौक शुरू से ही था और मैं डिस्कशंस भी काफ़ी करता था अपने 20s और 30s में, 30s 40s में। काफ़ी थोड़ी ब्लॉगिंग, दुनिया के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो शौक शुरू से ही था। फिर जब देवियाँ आई तो फिर वो एक नए लेवल पे आ गया। तो सर, अभी आपने कहा देवियां आई, तो माने ऐसा हम समझते हैं कि पाथ आपको खुद ब खुद बुलाता है। यू हैपन टू द पाथ। तो ये पाथ कैसे, इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई सर? ये देवियां, जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर ये कैसे हुआ? वन फाइन डे कैसे हो गया? हाँ, तो सारी स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, जन्मों से, बचपन से काफ़ी टाइम लगता है, ग्रोथ होती रहती है। जैसे पानी उबलता है ना, तो थोड़े टाइम उबलता रहता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। फिर अचानक वो बुलबुलें आने लगती हैं। तो उस तरह से करीब 19 बोलेंगे, बचपन से ही बोलेंगे। मेरा जन्म 60s में हुआ था। 4 साल की उम्र से ही मैं अपने परिवार के पीछे चलता था, उनकी एनर्जी देखते हुए, और एक तरह की इंडिपेंडेंस थी। तो तभी भी मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा पृथ्वी माँ से जुड़े रहो। पहाड़ों में कहीं भी घूमने जाना हो, बस मेरा कनेक्शन इमीडिएटली होता था। जब भी देखो बाहर जाने का शौक। तो वो जो एनर्जी जो फील होती थी, उसका क्या, किस तरह से बताएं, वो जो ब्लिस, कभी कभी पत्तों में, पहाड़ों से कनेक्शन, पेड़ों की जड़ों से कनेक्शन, वो बचपन में बहुत होता था। धीरे धीरे जैसे वही परिवार का जो भी नॉर्मल प्रेशर रहता है, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, जैसे जैसे थोड़ा दिमाग में आते गए, वो जो जो इस तरह के जो एकदम वंडर मोमेंट्स थे, वो थोड़े कम होते गए। और फिर जब मैं 18 साल का था, 17-18, तब एक बहुत ही भयानक एक मेंटल प्रोसेस हुआ, जिसको क्रूसिफिक्शन जैसे बोल सकते हैं।
तो वो जब हुआ तो सारी खुशियाँ चली गई, एक भी खुशी नहीं रही। वो 9 महीने चला, पेनफुल प्रोसेस था। तो फिर कई कई किताबें पढ़ी, धर्मों की, साइकोलॉजी की, वैसे एकदम ब्रेन में एकदम हेल्दी थे मगर एक पेनफुल प्रोसेस चलता था। तो कई किताबें पढ़ी, कहीं पे भी कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आया। फिर एक ज़ेन किताब थी, द साउंड ऑफ द वन हैंड। तो उसमें एक बहुत ही सिंपल इंसाइट थी कि जिससे डर रहे हो, जिससे भाग रहे हो, उसको मुड़ कर देखो। जैसे ही देखा, एक दोपहर में वो सारा 9 महीने का प्रोसेस खत्म हो गया। तो फिर स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट आ गया। तब के राइटर्स थे ओशो, कृष्णमूर्ति, हाउसपेंस्की, इस तरह के राइटर्स थे तब। तो उन सबको, कइयों को पढ़ा और कृष्णमूर्ति की स्पेशली हेल्प रही डेथ के बारे में। उनकी डेथ के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है। पल-पल में कैसे मरना चाहिए ताकि हम पल-पल में जीवित हो जाएँ। मतलब सरेंडर। वो पढ़ा, फिर अबाउट क्या बोलेंगे, उसके बाद रास्ता गया आर्ट ऑफ लिविंग में। बनने वाले थे टीचर श्री श्री के साथ, तब आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर। और तभी 2007 में जब मैं 44 साल का था, तब एक दिन देवियों से चैनलिंग हुई और बस वो एक आधे घंटे में ही मुझे मालूम था मेरा अब जीवन बदल जाएगा। 2007 में हुआ और तब से उनके साथ ही चल रहा है मेरा रास्ता। जी सर, तो क्या मतलब आप मेडिटेट करते थे? वर यू अ मेडिटेटर ऑलवेज? हाँ, मैं बोलते हैं ना कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और पत्तियाँ दिख रही है और आप एकदम ब्लिस में चले जाते हैं, एकदम शून्यता में, उन पत्तियों में खो जाते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? वो ध्यान ही तो है, बल्कि वो ज़्यादा ध्यान है। हम विपासना करते हैं 4-4 घंटे, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, दिनों तक बैठे रहते हैं और एक भी ब्लिसफुल मोमेंट अगर नहीं होता, तो वो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जो एक नेचुरल ध्यान होता है ना, किसानों को होता है, बच्चों को होता है, धरती से जुड़कर एकदम एक हो जाना। वो जो ध्यान है वो पहले से ही होता था, अब उसी को वापस कैसे और लाना है और दुनिया में फैलाना है। वो सारे वंडर ईयर्स की बात हो रही है, सारी स्पिरिचुअलिटी उसी पे है। पूरी पृथ्वी को ऐसा बना देना कि पूरे वंडर ईयर्स ही लगे हर साल, खाली बचपन में ही नहीं लगे। हर साल बढ़ता जाए और मिस्ट्री में आ जाएँ। खाली जो रहस्य हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, वो बस गहरी होती जाएँ। पेड़ों की जड़ों से कहीं और ब्रह्मांडों में पहुँच जाएँ। उनका भी आनंद लें। ऐसे बस वो बढ़ता जाए, वही है स्पिरिचुअलिटी। बचपन में शुरू होती है, खो देते हैं, फिर यात्रा चलती है उसको वापस पाने की। सबके साथ एग्ज़ैक्टली सेम ही होता है। खोना तो पड़ता है एक बार उसको वापस पाने के लिए। जी सर। सर, आप आनंद की बात कर रहे थे एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि आपका नाम आनंद करुणेश है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो क्या ये आपका पेन नेम है सर? जैसे ऑथर्स पेन नेम पिक कर लेते हैं, तो या ये आपका ऑर्डेन्ड नेम है, माने आपको किसी गुरु ने दिया है? ये नाम कैसे है सर? ये माँ लक्ष्मी ने दिया है। मुझे उनकी किताब इतनी अच्छी लगती थी, जो मैसेजेस आते थे, जॉय के मैसेजेस, आनंद के मैसेजेस, तो उसमें ही डूबना था। तो मेरी इच्छा भी थी, तो एक बार उनसे बात हुई। तो 2 वर्ड्स मुझे बहुत प्यारे लगते थे, आनंद और और करुणा। करुणा? जी। और करुणा आनी चाहिए आनंद से। करुणा में दुःख का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरे का दुःख देख रहे हैं, मगर उसकी हीलिंग तभी शुरू होगी जब आप अपने आप को अंदर से एनर्जाइज़ करेंगे और वो एनर्जी उनको दे पाएँगे। अगर आप उनके ही दुःख में खुद दुखी हो गए एकदम, तो वो करुणा तो है, मगर वो एक तरह की सात्विक करुणा नहीं है, आनंद की करुणा नहीं है, जिससे कि आप हील कर पाएँ उन्हें। तो जैसे अगर मेरे दुःख में लक्ष्मी माँ को बता रहा हूँ, वो लक्ष्मी बाबा बहुत डिप्रेस हो जाएँ, वो नहीं होता ना ऐसे।
लक्ष्मी माँ की लाइट उससे उनकी लाइट पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनकी मुस्कुराहट में एक कंपैशन आ जाएगा, करुणा आ जाएगी, और वो जो एनर्जी है उनसे आएगी और अपने दुखों को हल्का करेगी, कर्मों को हल्का करेगी। तो आनंद करुणेश, करुणा जो आनंद से आती है। जी, तो आप सर देवियों को चैनल करते हैं, तो आपको उनके मैसेजेस इंट्यूशन से मिलते हैं, या आप क्लेयर ऑडियंट हैं, आपको सुनाई देते हैं, या आप क्लेयर वॉइंट हैं, आपको दिखाई देते हैं? किस फॉर्म में सर आपको मैसेजेस मिलते हैं? विजडम बहुत गहराई से क्लेयर सेंटियंस से आती है। क्लेयर गहरी सेंटिएंट से गहरी अच्छा। विजडम है ना, जो एकदम मतलब क्या कह सकते हैं, कई लेवल्स है, कई डिमेंशंस हैं। अगर आप क्लेयर ऑडियंट हैं तो वहीं तक जुड़े रहेंगे जहां तक चैनल है, मगर हर चैनल के बियॉन्ड भी एक चैनल है, और उनके बियॉन्ड भी है, और उनके बियॉन्ड भी है। तो क्लेयर सेंटियंस है तो मुझे एकदम शरीर में, कह सकते हैं शरीर आत्मा में फील होते हैं मैसेज, और गहराई से फील होते हैं। तो जो मैसेज आते हैं उनको मैं लिखता हूँ, और ऐसे बनी है ये किताब 1000 सीड्स ऑफ जॉय। क्या देवियाँ ये चाहती थी कि ये किताब इस समय में आए, तभी ये किताब आई है? 2007 से 2009 तक कई मैसेजेस आए। फिर 2009 में तब मेरी एक कोलैबोरेटर थी जेड देवी, जिनके थ्रू भी बात होती थी, और मेरे को मैसेजेस आने लगे 2012 के बाद बहुत ज़्यादा। उसके पहले भी आते थे, मगर इतने पूरे पैराग्राफ्स नहीं आते थे। उसको पूरे पैराग्राफ्स, पूरे मतलब कि सेंटेंसेस इस तरह से आते थे। तो 2009 में, क्योंकि जब हम करते थे चैनलिंग तो पर्सनल कुछ ज़्यादा इतना नहीं पूछते थे, मगर ज़्यादा पूछते थे फिलोसॉफी, धर्म के क्वेश्चन, मतलब जिस तरह के आप करने वाले हैं आज, उस तरह के कई सवाल रहते थे। तो ऐसे लगने लगा कि इसमें कितनी विजडम है जो नए तरह की है। शास्त्रों में है विजडम, धर्मों में है विजडम, फिर एकदम एक अलग ही फ्रीक्वेंसी लगी मुझे, अलग एनर्जी लगी, डिवाइन फेमिनिन, दिव्य नारित्व। और तब ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये कितना गहरा है ये दिव्य नारित्व, क्योंकि सारा बदलाव ही अभी पृथ्वी में है पुरुषत्व से नारित्व की तरफ। मात्र सत्तात्मक समाज का निर्माण होगा सब जगह, और पितृ सत्तात्मक जो समाज चलते आ रहा है 5000 सालों से, वो धीरे धीरे उसका अंत होने लगेगा। तो ये पुस्तक जो है, और ऐसी कई पुस्तकें और भी आई है, तो ये पुस्तकें जो डिवाइन फेमिनिन के बारे में आ रही हैं, इनका यही है कि ये जो युगों का बदलना है, तो इस तरह की नॉलेज महसूस होने लगी उन मैसेजेस में। तो फिर एक दिन हमने एक दूसरे को बोला, एक किताब बनाते हैं, लक्ष्मी जी से पूछते हैं। और जब उनसे पूछा तो सच में ही वो, जैसे कि होती है ना छोटी लड़की कूदने लगती हैं, जंपिंग विद जॉय, ऐसे तालियां बजा रही थी। तो जब ऐसा देखा, ऐसा महसूस हुआ, तो बस तब किताब शुरू हो गई। तो सर ये किताब इस समय पर क्यों? मतलब हमने तो अपने घरों में लक्ष्मी जी की, सरस्वती देवी की पूजा करी है, इनकी आरतियां पढ़ी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी के घर में व्रत कथा होती थी। तो ये किताब में तो मैसेजेस एक अलग लेवल के हैं, तो इस समय क्यों सर? व्हाई दिस टाइम? हाँ, तो बहुत बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा होना था तो 18वीं शताब्दी में क्यों नहीं, 5वीं शताब्दी में क्यों नहीं, मतलब अभी क्यों आई? तो ये इसी का, ये युग परिवर्तन से ही शायद कुछ संबंध है, कि जैसे गीता में कृष्ण भगवान कलयुग की स्थापना करते हैं, तो हम द्वापर युग से कलयुग में आते हैं, और कलयुग में नीचे गिरना है, उसका भी एक बड़ा रहस्य है, वो समझाएंगे। नीचे गिरना है तो अपन जब से गीता हुई है अपन नीचे गिरते आ रहे हैं कलयुग में, और अब कलयुग से वापस जा रहे हैं सतयुग की तरफ। तो ये अब ऐसा होना ही था, इसका जो सही टाइम है उस पे होना होता है। क्यों? क्योंकि आत्माएं
चला के वो देखना चाहती हैं जो वो नहीं है। अगर आत्मा हमेशा सुख को ही जानना चाहती, खुशी को ही जानना चाहती, सच में ही रहना चाहती, तो वो तो है ना, सब स्वर्ग में है सब कुछ। उन्हें गिरने की जरूरत ही क्या है? वो अपने विपरीत को जानने आई हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है पूरे ब्रह्मांड का, कि आत्मा से जब हम परमात्मा, परमात्मा से और परम परमात्मा, और उससे भी एक्सपेंशन होता ही जाता है, होता ही जाता है, तो उसका विपरीत भी बनता है। वो ही परमात्मा के कई जो पार्ट्स हैं, हजारों लाखों आत्माएं बन जाती हैं, और वही आत्मा फिर अपने विपरीत को जानती हैं पहले, और विपरीत को जानते जानते जब सही टाइम आ जाता है, जैसे अब कलयुग खत्म होना है, तो सारे जो दुख हैं, कई कई लाइफ टाइम्स के, कई जिंदगियों के, कई इनकारनेशंस के, उस सारे दुखों की अब उनको अब पिघलाया जा रहा है, कर्मों को पिघलाया जा रहा है। तो अब उठने का टाइम है, असेंशन का टाइम है। इसलिए ये किताबें अब आ रही हैं इस तरह की डिवाइन फेमिनिन पे। जी सर, जब मैं आपकी किताब देख रही थी, इसमें अ, माँ जो है वो पहले सीता की फॉर्म में आती हैं। तो सीता की फॉर्म में उन्होंने ये चूज किया कि उनको रावण उठा के ले जाए, उनका हरण हो। वाज दिस अ चॉइस? हाँ, तो जिस तरह से लक्ष्मी जी ने समझाया हमें, कि हम सोचते थे कि सीता तो असहाय है, जो देखो उसका डिसीजन कर लेता है। राम उसको जंगल ले गए, रावण ने चाहा कि उसके महल में चले जाए, वो उठा के ले गया। ऐसा सोचने में आता है कि वो असहाय है, और उसको अपने आप को प्रमाणित भी करना पड़ा, तो आग में जाके। तो ये सब हम सोचते हैं कि सीता के साथ हुआ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हर हर स्टेप पे सीता में एम्पावरमेंट था, और वो अपनी चॉइस बना रही थी। उन्होंने राम को कहा कि मैं जाऊंगी आपके साथ। उन्होंने इस तरह की सिचुएशन चूज करी कि उनका ही एक सोलमेट, इसको गहराई से सुनना, उनका ही एक सोलमेट रावण उनकी जिंदगी में आए और उनको उठा के ले गए। राम और रावण दोनों ही उनके सोलमेट थे, एक तो पॉजिटिव लाइट में और एक नेगेटिव लाइट में, दोनों से ही उनका रास्ता बनना था। तो रावण को हम बिल्कुल गलत मानते हैं, मगर ऐसा नहीं, रावण भी बहुत बुद्धिमान था, मगर उसका एक रास्ता था। रास्ता ये था कि अहंकार में चले जाना। बहुत ओपन थी उसकी तीसरी आंख, बहुत खुली थी, और जिनकी तीसरी आंख इतनी खुली होती है और उनके नीचे के चक्रों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़े खतरे में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपना स्पिरिचुअल एम्बिशन बनाने लगते हैं। ये केवल रावण के साथ ही नहीं हुआ, ये कई थर्ड आई मास्टर्स के भी साथ होता है। ये देवदत्त के साथ भी हुआ, जो बुद्ध का चचेरा भाई था। कईयों के साथ ये होता है, तो ये डेंजर है एक। और रावण उस खतरे का सबसे बड़ा प्रतीक है कि उसने, उसकी पूरी जिंदगी ऐसी थी। तो ये सिखाने के लिए कि अगर तीसरी आंख खुलती है तो थोड़ा ख्याल से खोलो, नहीं तो रावण बन जाओगे। ये सिखाना था दुनिया को। तो रावण भी आया, तो सीता ने हर कदम खुद चुना। और ये अगर आप पढ़ेंगे ना, जो जो रामचरितमानस है तुलसीदास की, कभी आप वो पढ़िए, और कभी आप वाल्मीकि की जो है रामायण, उससे कंपेयर करिए, तो वर्ड्स में सटल सटल बहुत हल्के हल्के डिफरेंसेस हैं। उसमें आपको महसूस होगा वो ज्ञान कि सीता एम्पावर्ड थी। और उसके बाद हमारी किताब में तो लक्ष्मी जी कह ही रही हैं कि सारी चॉइसेस उनकी थी। जी, तो हम जैसे सीता को प्रोजेक्ट करते हैं टेलीविज़न पे, अगर इतने सारा रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, तो वहाँ तो
उसको असहाय अबला रोते हुए कि राम राम करके रो रही हैं वो सारा समय, तो माने ऐसा नहीं था। ये जो पुरुषों ने बनाई है ना ये सारी कथाएं, और ये मतलब ज्यादातर पुरुषों ने बनाई है, और उनका दिमाग वैसे ही चलता है कि सीता तो एकदम असहाय होगी, कि रावण उठा ले गया, और ये हुआ वो हुआ, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ये सब कुछ हुआ। तो उनकी नज़र से बनती है। अब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको इतनी पावर महसूस होगी सीता में, बचपन से लेके उनका उनका जब ग्रोथ हुई, और अ, राम के साथ बहुत एम्पावरमेंट महसूस करेंगे, इतना ज्ञान था उनमें। तो यही अद्भुत बात है इस किताब की, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो असहाय बिल्कुल नहीं थी। तो माने हम ये समझ सकते हैं कि सीता एक महान योगिनी थी, एक गॉडेस का रूप थी। बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं कि ये उनकी तपस्या थी, जैसे पार्वती माँ की भी एक तपस्या थी शिव के साथ। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, वो भी चले गई 6 साल तपस्या करने। तो ऐसे समझ लीजिए कि सीता की एक तरह की तपस्या थी जो उन्होंने खुद ने चुनी, और ये सब निर्माण होने के लिए। रामायण का कैसे निर्माण होता, फिर ये ज्ञान कैसे आता? तो क्या देवी सीता देवी एनलाइटेंड हम बोल सकते हैं, वॉज शी एन एनलाइटेंड मास्टर? जब उनकी अग्नि परीक्षा हुई, तो वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो कुंडलिनी जागरण था। ये किताब में लिखा है, ठीक है। उसको जब ऋषियों ने देखा, जिस तरह से उन्होंने अपनी तीसरी आंख से देखा कि वो ज्वलित हैं, जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने क्या किया, एक कहानी बनाई कि ये जरूर सीता की अग्नि परीक्षा हुई होगी। किसी पुरुष ने ऐसी कहानी बना दी। अब ऋषि होते हैं तो ये ऐसा तो नहीं है कि उनमें पूरा ही ज्ञान है। तो जो इस किताब में कहानी है, बहुत अद्भुत कहानी है, कि वाल्मीकि की रामायण में जो 7वां खंड है वो तो है ही नहीं, उत्तराखंड नहीं है रामायण में, मगर है। तो कैसे नहीं है? तो अगर आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है, लाइब्रेरीज हैं, साइंटिस्ट हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में, तो जो रामायण लिखी गई 5वें खंड तक, जो 5 खंड है, और फिर जब खंड आ जाता है जो दूसरे से छठा खंड है, वो पढ़े, और फिर पढ़े पहला खंड और 7वां खंड, तो वहां मालूम पड़ जाएगा कि ये 400 साल बाद की लैंग्वेज है, की भाषा है। ऐसी भाषा उस टाइम नहीं लिखते थे जब वाल्मीकि ने 5 खंड बनाए। ये आप कर सकते हैं, आप इसका गूगल करिए, चैट जीपीटी पे डालिए, आप इसकी रिसर्च करिए, कोई किसी को भी करना है, किसी दर्शकों को रिसर्च करनी है, करिए आप। आपको ये एविडेंस काफ़ी मिलेगी कि 7वां खंड उत्तराखंड बाद में जोड़ा गया, दिव्य नारित्व की जो शक्ति है उसको कम करने के लिए। ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मेरे को अपने घर से निकाला गया, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका क्या प्रूफ है? एक और प्रूफ सुनिए, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो वाल्मीकि ने ये देखा हजारों साल तक, भाई ऐसा लोग बोलते जा रहे हैं, राम कथाएं सुनाते हैं, नाटक होते हैं, तो उन्होंने जन्म लिया। फिर उन्होंने जन्म लिया तुलसीदास के रूप में, और उन्होंने कहा कि ये जो भाषा है ये भी समझ में नहीं आती, तो हम इसको अवधी में बनाएंगे, और उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया, और उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस 7वें खंड के पहले खत्म हो जाता है, 7वां खंड है ही नहीं, ठीक है। अब या तो उनकी उम्र इतनी लंबी नहीं थी, मगर उम्र भी लंबी थी तो क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि उन्हें खुद दर्शन होते थे, राम हनुमान सबके, और ये हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने डाला नहीं रामचरितमानस। तो आप ये कहना चाहते हैं सर कि हमारी इन किताबों को, इन सेक्रेड बुक्स को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट किया गया है? दुनिया के सारे शास्त्रों में बहुत विजडम है, बहुत ज्ञान है,
मगर सारे शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा प्रदूषण हुआ है। कुछ लोगों ने जो पावर में थे, बाइबल में हुआ है बहुत। मेरी मैगडलेन जो जीसस की वाइफ थी, अभी दुनिया उनको एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में जानती थी। तो ये कई जो दिव्य नारी के रूप हैं, मेरी मैगडलेन है, सीता हैं, राधा, यशोधरा, द्रौपदी, इनको एक पेश किया गया एक पुरुषत्व की नज़र से, क्योंकि लिखने वाले पुरुष थे। तो ये किताब क्या है? डिवाइन फेमिनिन, दिव्य नारित्व पे सीधे लक्ष्मी जी से ही बात कर रहे हैं, सीधे सरस्वती जी ज्ञान दे रही हैं। तो उनसे जब पूछते हैं तो बहुत ही अद्भुत भाषा में जवाब आते हैं जो बहुत ही बिलीवेबल हैं। आप इसकी एनर्जी महसूस करिए किताब की, खाली पास में ही रख दीजिए, आपको महसूस होगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं। जी, तो सीता माँ की स्टोरी भी चेंज करी गई। हम ये स्टोरीज कोई मतलब कोई प्रोजेक्ट होता है क्या कि हम इन स्टोरीज को बदल दें, लाइक कॉमन पीपल के लिए, और हम सोचें सीता बड़ी अबला है, बेचारी रो रही है बैठ के, बेचारी की अग्नि परीक्षा हो गई। माने इसको करने का कारण क्या होगा सर? मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एकदम गलत धारणा से नहीं किया गया। किसी ने ध्यान लगाया, कोई ऋषि ने ध्यान लगाया, ध्यान में दिखा कि सीता आग में उज्ज्वलित है, एकदम जी आग जी जल जी। रही है उनकी चारों तरफ। कोई मीनिंग नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया क्यों ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने अपना जो ईगो का और थोड़ा सा जो फिल्टर है, जो ईगो से ही होता है, थोड़ा सा फिल्टर वो लगाया, क्यों हुआ होगा ऐसा। ये उस टाइम हुआ था, शायद इनकी अग्नि परीक्षा हुई होगी। तो कुछ तो सही आ रहा है, थर्ड विजन से आपको दिख रहा है, क्योंकि सीता माँ, लक्ष्मी माँ कहती है कि वो क्षण में उनकी कुंडलिनी पूरी जागृत हो गई थी, पूरे सातों चक्र का एनलाइटनमेंट वहां हुआ था उन्हें। तो ये बहुत ही अच्छा क्षण था ये, जिसको राम भी देखकर बहुत प्रसन्न थे कि ऐसा हुआ। तो क्योंकि उनको भी तब उनकी भी अंतर्दृष्टि खुल गई थी तब, तो उसको बना दिया गया अग्नि परीक्षा। ये उनकी कुंडलिनी का की अवेकनिंग थी, उसको अग्नि परीक्षा बना दिया। तो इस तरह से शास्त्र बदल जाते हैं, कई शास्त्र बदले गए हैं ऐसे। यस को नो कर दो, कोई शास्त्रों में मतलब वर्ड्स बदल दो कुछ। तो ये कह सकता हूं कि बुद्ध धर्म में कम बदले गए हैं, ऐसा है, क्योंकि उनकी एक जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया ना बुद्ध ने, उसमें उसके चांसेस कम हो गए। उसके कई कारण हैं, मगर हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सब में थोड़ा थोड़ा सच है, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है शास्त्रों में। तो इसलिए एक लाइव गुरु, एक जो जुड़ना, भगवानों से जुड़ना, तुलसीदास भी तो वही थे, वो भी तो एक चैनल ही थे। उन्होंने अपनी तरह की रामचरितमानस लिखी, जिसमें अलग है थोड़ी, वो 7वां खंड है ही नहीं, क्यों नहीं है। तो ये लाइव मास्टर थे, ज्ञान था उनमें अंदर। और ऐसा भारत में इसकी प्रथा है कि हम एक्सेप्ट करते हैं लाइव मास्टर्स को। कई देशों में नहीं करते, कई देशों में वो लास्ट प्रॉफिट होते हैं, भले ही जीसस हो या मोहम्मद हो, कि उनके बाद कोई नहीं आ सकता। मगर हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में दिखता है जिसको ज्ञान है, और लोग अपना दिमाग से और हृदय से एक्सेप्ट करते हैं। जी, इस एक पॉइंट पे बुक में ये भी बात आती है कि राम और रावण दोनों सीता माँ के सोलमेट्स थे। तो सर राम का तो हमको समझ आता है, लेकिन रावण को हम कैसे सीता का सोलमेट कह सकते हैं? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी आपको एक रहस्य की बात बताते हैं कि जो आपके सबसे गहरे रिश्ते हैं, कई बार वो ही आपके दुश्मन होते हैं कोई जिंदगी में। क्योंकि दुश्मन होना आत्मा का एक सच्चाई का रूप नहीं है। उसके लिए आत्मा जो गिरने आई हैं, जो अपना विपरीत देखने आई हैं, वो एक दूसरे की सहायता कर रही हैं। जब आप ब्रह्मांड में पुकारते हो कि मुझे दर्द को जानना है जो मेरा विपरीत है,
मुझे घृणा को जानना है जो मैं नहीं हूँ। मुझे क्रोध को जानना है जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। मैं नई आत्मा हूँ, मैं जानती नहीं हूँ क्रोध क्या है। तो ये जब भावनाएँ उठने लगती हैं, क्योंकि आत्मा जब जन्म लेती है तो वो परमात्मा से ही आई है, विपरीत को जानने। तो ये सारे जब प्रश्न उठने लगते हैं, तो फिर इस पूरे संसार ब्रह्मांड में आपसे जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आत्माएँ, वो आगे आती हैं। बोलती है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन के आऊँगी ताकि तुम जान सको क्रोध क्या है, घृणा क्या है। तो अगर हम गहराई में जाएँगे, हम क्यों आते हैं, हमारी ग्रोथ कैसे होती है, ये सब जानना चाहेंगे, तो सोलमेट्स तो बहुत नेचुरल है। जिसने इतना सीता की लाइफ में चेंज लाया और जिससे फिर उनका कुंडलिनी अवेकनिंग हुई, ज्ञान हुआ, वो सब हुआ उसके कारण, तो वो भी एक सोलमेट ही तो हुआ। लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, ओ ही इज़ माई सोलमेट, ओ शी इज़ माई सोलमेट। हमको उसमें सिर्फ लवर्स दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति आपकी लाइफ में नेगेटिव रोल बहुत मेजर लेके आए हैं, चाहे वो आपका एक बॉस हो, चाहे वो आपका एक मदर इन लॉ हो, चाहे आपका वो कोई रिश्तेदार हो, ऐसा कोई नेबर हो जो नेगेटिव रोल मेजर आपकी रोल में लाइफ में लेकर आता है, आपका कहने का मतलब है कि वो भी आपका सोलमेट ही है। वो बिल्कुल सोलमेट है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वो आ ही नहीं सकता। परमिशन चाहिए होते हैं पूरे ब्रह्मांड में इस तरह के रोल में आने के लिए, वो नहीं आ सकता। जिस के साथ आपकी जो नेगेटिव वारदातें हुई है, वो बिल्कुल एक एक मतलब डिफरेंट टाइप के सोलमेट होते हैं, अलग-अलग टाइप के। तो ये नेगेटिविटी वाले सोलमेट्स हैं जो आपके दुश्मन थे, और कई हस्बैंड वाइफ भी पिछली लाइफ में दुश्मन थे। ऐसा नहीं है, बिज़नेस में उनका बहुत गहरी वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक ने किसी को धोखा दे दिया, तो इस लाइफ में वो हस्बैंड वाइफ हैं। अब उनके बहुत आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, बहुत एक दूसरे को वो उस नज़र से देखते हैं, और उसी को तो रिलीज़ करना है, क्योंकि उन्होंने जान लिया धोखा जब होता है तो कैसी फीलिंग आती है, उन्होंने जान लिया है वो। अब एक बार जान लिया अपने विपरीत को, तब उनको माफ़ करना है। तो अब टाइम ऐसा है, समय ऐसा है कि अब हम ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहे, क्योंकि अब सतयुग आ रहा है। हमने जान लिया अपने विपरीत को, अब ऊपर उठने का टाइम है। तो अब अगर ऊपर उठने का टाइम है, तो क्षमा करने लगो, प्यार लाने लगो, पेशेंस, धैर्य लाने लगो, अपनी ज़िंदगी में सांसों को लाने लगो, मेडिटेशन करने लगो। शरीर का बहुत बल दिया है सरस्वती माँ ने कि जब मन एकदम चलता है चंचल, तो सांसों से, योग से शरीर को जितना आप यूज़ करेंगे, उतना आपका मन शांत होने लगेगा। आत्मा को यूज़ करो। कैसे आत्मा को आप कैसे प्रयोग करेंगे आत्मा का? आत्म भावनाओं से। असीम खुशी, अनंत आनंद, अकारण प्रेम, ऐसी अनंत करुणा, ये जो भावनाएं हैं ना, ये आत्मा की भावनाएं। इनमें चले जाओ, शरीर में चले जाओ, सांसों में चले जाओ, और आपके कर्म पिघलने लगेंगे। यही ज्ञान है किताब, कि मन से शरीर, आत्मा, परमात्मा में जाना है। वही है 1000 सीड्स ऑफ जॉय। उन बीजों को शरीर में, उन बीजों को आत्मा में, उन बीजों को परमात्मा में देखने लगो। मन से थोड़ा हटने लगो। मैं, मेरा ये, मेरा वो जो मन चलता रहता है, उसको शांत होने दो। ईज़ी नहीं है, आसान नहीं है, मगर वो ही तो यात्रा है अब। जी सर, ये माने हमारे भीतर की यात्रा ही असली यात्रा है जो आपको पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट कराती है। बट ये एक करेजियस स्टेप है। बाहर भागना तो बड़ा आसान है, अपने अंदर जाना और अपनी
खामियों को जानना और उन पर काम करना, वो तो एक क्रांतिकारी स्टेप है आपकी लाइफ में, आई थिंक सो। एकदम सही कहा। बहुत इसमें आपको बहादुरी चाहिए, बहुत करेज चाहिए। सर आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आपने लिया है डिवाइन फेमिनिन के और बहुत सारे रूप, जैसे कि आपने लिया राधा कृष्ण फॉर एग्जांपल। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हमारे पॉपुलर कल्चर में हमको लगता है कि राधा कृष्णा तो लवर्स हैं, रोमांटिक लवर्स हैं, और राधा को मिल नहीं पाए कृष्ण फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो वो हमेशा से ही वो लॉन्गिंग रह गई उनके मन में। तो क्या अगर हम लक्ष्मी देवी का पर्सपेक्टिव जानें, लक्ष्मी देवी जो हमको इस पर क्या गाइडेंस देती हैं सर? तो राधा कृष्ण की कहानी भी अगर आप देखेंगे तो ये कोई 3000-5000 साल पुरानी नहीं है। आप इसमें अगर जाएंगे तो ये केवल 1000 साल पुरानी है, जो इंस्पिरेशन से आई, फिर ये अपनी शास्त्रों में जुड़ गई। और ये सही कहानी है। मतलब राधा थी, कृष्ण की लाइफ में थी राधा, मगर जो राधा थी वो राधा नहीं थी जो दिखाया गया है। तो इस किताब में राधा बहुत ही, उनकी एक अपनी शक्ति है। वो कृष्ण से शादी नहीं करना चाहती। सर ये बड़ी वो एक हैरानी की मतलब बात कि हमको लग रही है। हाँ, ये योगिनी है वो। ठीक है, आप पढ़िए किताब को, योगिनी है। और कृष्ण बहुत खुश होते हैं जब जब राधा से मिलते हैं। ठीक है, वो योगिनी है। वो दोनों डांस भी करते हैं, उनके बीच में मैसेजेस शेयर होते हैं। उनका प्यार क्या था, क्या प्यार था! वो जो लवर्स वाला प्यार है ना, उससे भी बहुत गहरा था। लवर्स वाला प्यार तो सीमित है, ठीक है। उनका जो प्यार था, उसके कम से कम सोच सकते हैं आप सारे लेवल्स पे था। वो एक आत्मा के लेवल पर था प्यार, दोनों एक आत्माओं को पूरी तरह से जानते थे। मानसिक लेवल पे राधा के, उनके जो कॉन्वर्सेशन, जो वार्तालाप होते थे, बड़े मजेदार होते थे। वो, उनमें इंडिपेंडेंस थी राधा में। तो कृष्ण को अच्छा लगता था उनकी इंडिपेंडेंस। तो वो लक्ष्मी जी बताती हैं कैसे कृष्ण भगवान की जो थोड़ी पर्सनालिटी है उसके बारे में भी बताती हैं कि वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते थे और थोड़ा सा बिजी रहते थे, क्योंकि कई काम देखते थे वो। ये कलयुग की स्थापना करना, कई तरह के राजपाट के काम और पांडवों से कई काम देखते थे, बहुत बिजी रहते थे। और साल में वो 2 बार ब्रेक लेते थे, जिसमें वो खाली उनके लिए ही टाइम होता था। तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी का जो विवरण किया है। और वो एक दूसरे को कभी कभी दूर होते थे तो मैसेजेस भेजते थे, तो वो मैसेजेस राधा के जाते थे सितारों तक, और सितारों से रिफ्लेक्ट होके आते थे कृष्ण भगवान में, और कृष्ण भगवान भी सितारों से लेके मैसेज आते थे राधा में। इस तरह से बातें होती थी उनकी, और हर तरह की बातें होती थी। और उनका प्यार जो था, उसके सारे लेवल थे, वो डिवाइडेड नहीं था। तो उसमें मन भी था, शरीर भी था, आत्मा भी थी। उनका जो हायर सेल्फ है, पूर्ण आत्मा है, वो भी थी। और उसको एक नाम दिया लक्ष्मी माँ ने। इसको बताया गया वज्रा लव, वज्रा प्यार। वज्रा यानी कि डायमंड बोलते हैं इसको, तिब्बतन लैंग्वेज में भी वज्रा, डायमंड का जैसा एकदम प्योर प्यार, मगर इसमें सब कुछ है। तो अब बात आती है, क्या वो लवर्स थे? तो लक्ष्मी जी बोलती है, नहीं, हम डांस जरूर करते थे। हम अपने हाथों से, वो मेरे को डांस कराते थे, शरीर के 1-2 पार्ट्स भी छूते होंगे, और उसमें ही इतनी ब्लिस आ जाती थी उनमें, क्योंकि वो दोनों ज्ञानी थे, दोनों उसी लेवल पे थे। तो जब वो ऐसे जुड़ते थे तो पूरे उनके शरीर लाइट में चले जाते थे। तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि लवर्स बन के रहें, वही ब्लिस वैसे ही आ रही है। तो ये जो प्यार का जो लेवल है, इसमें सारे लेवल जुड़े हुए हैं। ऐसे और भी, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि रेनबो बॉडी मास्टर के लेवल के थे। हालांकि ऐसा बोला नहीं गया है, जैसे
पद्म संभवा थे, जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, मतलब उस लेवल तक के नज़दीक थे या वहाँ पर थे, तो उनको ऐसे एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर ये गलत भी नहीं है कि वो लवर्स थे, कि डांस कॉस्मिक करते थे ना। कॉस्मिक लवर्स, डिवाइन रोमांस बोल सकते हैं शायद, हाँ, अगर बिल्कुल। ठीक लगे तो। डिवाइन लव में भी डिवाइन लव, वज्रा लव, हाँ, जिसमें सारी एनर्जी सेम हो जाती है। क्योंकि अंत में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ जैसे क्वांटम फिजिक्स में है या आइंस्टाइन की भी थ्योरीज हैं, सब कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब खाली ये फर्क है, क्वांटम फिजिक्स में रैंडमनेस आ जाती है और आइंस्टाइन में थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक होती है दुनिया, ठीक है। तो क्या डिटर्मिनिस्टिक है या रैंडम है, क्या है, मगर दोनों ही थ्योरी में एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी से वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग्स वाइब्रेट हो रही हैं एनर्जी से, और एनर्जी जो है हम सब, जो E=mc² है, वो दिव्यता में भी है। सारा प्रयास हो रहा है कि आपके मन को रोशनी में बदलते जाएं, प्यार की रोशनी, करुणा की रोशनी, ये जो सारी जो आत्म भावनाएं हैं, खुशी, आनंद, परमानंद, क्षमा भाव, समर्पण, ये सारी आत्मा भावना एक तरह के रोशनी के सतरंग है, और इसमें आप बदलते जाएं तो आपका शरीर लाइट होने लगता है, और फिर वो शरीर में भी जाने लगती है जब मन इतना शांत हो जाता है और हाथ आनंद परमानंद से शरीर भरने लगता है। तो लोगों के शरीर में भी जिनके थोड़ी सी कुंडलिनी जागरण होता है ना, तो उनको कभी कभी हल्की सी जलन भी महसूस होगी, शरीर में आने लगती है, शरीर को धीरे धीरे लाइट में बदलने लगती है। वही हो रहा है E=mc²। मैटर, जो माइंड है, वो भी एक मैटर का ही रूप है, सटल मैटर है, और शरीर है, उन सबको बदला जा रहा है रोशनी में, रेनबो बॉडी लाइट में। और ये मातृ सत्तात्मक समाज में ये ही होगा, जैसे कि हम प्रकाशित शरीर हैं। तो ये है सारा, और इसमें सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी यानी कि डेंसिटी नहीं है, तो सब कुछ प्यार है, सब कुछ प्रेम है, प्रेम ही प्रेम। ये दीवारों में प्रेम है, पिलंग में भी प्रेम है, हवा में प्रेम है, मनुष्य में प्रेम है, सब जगह आनंद, सब जगह प्रेम की ब्योछावर हो रही है। तो इस तरह की दुनिया भी है, अद्भुत दुनिया। जी सर, आप बोल रहे हैं अभी हमें गूज़बम्प्स हो रहे हैं। तो सर इसके साथ साथ जो लक्ष्मी जी की एनर्जी है, उसने 3 अवतार लिए थे। मैंने आपकी बुक में ये समझा कि वो एज राधा भी वही थी, द्रौपदी भी वही थी, रुक्मिणी भी वही थी। तो ये कैसा मैथमेटिक्स है सर? हाँ, तो ये क्या है कि जैसे हमने कहा ना कि जब हम परमात्मा से परम परमात्मा से हायर सेल्फ एक्सपेंड हो रहा है, तो विपरीत बनते जा रहे हैं। तो विपरीत में कई छोटी आत्माएं आती है ना, उन छोटी आत्माओं में कितनी एनर्जी से आ रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके आ रही हैं तो हम उन्हें सीता के रूप में देखेंगे, हम उन्हें राधा के रूप में देखेंगे, हम उन्हें द्रौपदी के रूप में। और ऐसा होता है, जो एकदम जो नज़दीकी जो भगवानों की आत्माएं होती हैं, वो कई बार 2 आ जाएंगी एक ही जीवन में। यहाँ 3 आ गई थी, तीनों एक टाइम पे थी, और तीनों लक्ष्मी जी की आत्मा थी। अभी इस वक्त भी हमारे बीच में हैं ऐसी आत्माएं, कई छोटी आत्माएं जो विष्णु हैं, कई छोटी आत्माएं जो लक्ष्मी हैं ऐसी। मगर क्योंकि कलयुग है, शायद इतनी लाइट लेकर नहीं आई है, तो हम उन्हें कभी कभी पहचान नहीं पाते। ये एक बड़ा सत्य है कि सब मनुष्यों की आत्मा में भगवान है। कुछ में लक्ष्मी हो सकती है, काफी कम है जहां लक्ष्मी है, मगर कई और ब्रह्मांडों से आई है, उन भगवानों का हमें पता ही नहीं। वो भी तो भगवान है ना दूसरे ब्रह्मांडों में, वो भी लक्ष्मी जी की जैसे हैं। पूरे कितने ब्रह्मांड है,
वहाँ से पृथ्वी में ये चेंज आ रहा है तो कई आत्माएं आ रही हैं। तो हम सबके सभी दिव्य आत्माएं हैं, सबके सब एक महालक्ष्मी जी का रूप है, सबके सब एक महासरस्वती का रूप है। सब अपना जो अपनी पूर्ण आत्मा है वो बाय डेफिनेशन पूर्ण है। तो उसके गहरे गहरे रूप हैं, खाली अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं। आप वही हैं जिसकी आप पूजा करते हैं। इससे आपको अहम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहम E=mc² में अहम मैटर में आता है, अहम लाइट नहीं है। तो आपको अगर एनर्जी बनना है तो अहम को पूरा डिसॉल्व करना है। अगर मैं देखूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं सब में हूं, सब परमात्मा हैं, मैं भी हूं, वो भी हैं, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं, मैं उनसे छोटा नहीं हूं, सब लाइट है, सब जगह लाइट है। तो कहाँ रहेगा अहम, कहाँ रहेगा ईगो, कहाँ रहेगा जब जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे कैमरामैन वो परमात्मा है, सभी परमात्मा है। ऐसा ही है। जी सर, माने ये जो हमारे उसमें शास्त्रों में आता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, मैं ब्रह्म, तुम भी वही ब्रह्म हो। तो वही आई थिंक आप बता रहे थे सर। ये तो इस लाइफ टाइम में लक्ष्मी देवी का ही रूप थी राधा, लक्ष्मी देवी का ही रूप थी रुक्मणी भी। रुक्मणी तो वाइफ हो गई, तो वाइफ और लवर में क्या कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा? तो एक तो इनके जो लाइफ का जो टाइम था उसमें भी थोड़ा फर्क था कि हो सकता है सेम टाइम पर नहीं थी दोनों, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रुक्मिणी को भी पूरा ज्ञान था, वो कृष्ण की एकदम इक्वल थी। एक देना मेरियम की भी एक और किताब आई है रुक्मिणी पे, यस। और उनकी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता भी है, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि वो भी एकदम पूरी ज्ञानी थी। तो ऐसे ज्ञान में इस तरह की फीलिंग्स नहीं रहती। आप अपने आप से ही थोड़ी जलन करेंगे, वो भी तो लक्ष्मी है, मैं भी लक्ष्मी हूं। तो जब आप उस लेवल पर जीने लगते हो तो वैसे भी ये सारी जो मानसिक भावनाएं हैं ये सारी वैसे भी पिघल ही जाती हैं तब तक, नहीं तो एनलाइटनमेंट नहीं होता। तो जलन है, क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सारी भावनाएं मतलब बहुत डिसॉल्व हो चुकी होती है। हालांकि द्रौपदी में उनके 3 चक्र खुले थे, एनलाइटन थी वो भी, मगर 3 चक्र खुले थे, हृदय में आ रही थी। तो वो जैसे कि इन तीनों में राधा तो थी सबसे ज्यादा एनलाइटेंड, पूरे 7 चक्र खुले। उसके बाद आप सोच सकते हो रुक्मिणी, वो भी करीब करीब पूरी एनलाइटनमेंट में थी। और द्रौपदी के 3 चक्र खुले थे, तो वो भी एकदम निर्विचार स्थिति में थी, खुशी में। मगर कभी कभी ये सब जो हो रहा है उसके प्रति जब हार्ट खुल रहा है मगर पूरा नहीं खुला है, तो कभी कभी दुर्योधन के लिए उनको बहुत करुणा आती थी, और कभी कभी उन्होंने उसके मजाक भी बनाए। तो दोनों था थोड़ा बहुत उनमें, मगर थी वो लक्ष्मी जी का ही रूप। मगर वो नहीं करती उस तरह से तो पूरी महाभारत नहीं बनती। वो पूरे सरेंडर में थी कृष्ण भगवान की। तो अगर कोई लगता है कि उन्होंने कोई जोक किया, वो भी कृष्ण भगवान से ही आ रहा है, पूरा सरेंडर में रहती थी। ये जो द्रौपदी की स्टेटमेंट थी, अंधे का पुत्र अंधा, तो हमको तो लगता है कि इनसेंसिटिव स्टेटमेंट थी कि ऐसा बोला तो द्रौपदी की गलती है, लेकिन ये गलती नहीं थी, ये एक बिकॉज वॉर होना ही था, उसका कारण बनना ही था, शायद ये कारण है कैसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो ऐसी जब आप एनलाइटेंड स्टेट में रहते हो तो क्या होता है कि आप बोल रहे हो कि कोई इतनी शून्यता में होते हो कि भगवान से जुड़ना है शून्यता में आना।
अगर आपका अहम नहीं है तो भगवान आ जाएगा आपके अंदर। आपने भरे हुए हो अपने मैंपन से कि भगवान आ नहीं पाते। ठीक है, द्रौपदी का एनलाइटनमेंट हो चुका था। जब द्रौपदी का एनलाइटनमेंट हो चुका था, पहले 3 चक्र खुल चुके थे, तो आराम से कृष्ण भगवान से जुड़ जाती थी। और कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते थे तो कृष्ण जी उनसे बोल देंगे। तो ये थी हमारी बातचीत आनंद करुणेश जी के साथ। भाग 2 में हम आनंद करुणेश जी से दोबारा मिलेंगे और जानेंगे कई स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। मिलते हैं आनंद करुणेश जी से अगली बार। आप बने रहिएगा। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।